अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और बेल के आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिल जाए। ये जी TP-Link का आर्चर C6 जी मॉडल है जी। ये जी मैश वाईफाई राउटर होते हैं। अगर आप जो है वो अपने घर में इस तरह के 2 से 3 राउटर जो है वो लगा लें तो ये आपके सारे घर को जो है वो सेम नेटवर्क रहते हुए आपको जो है वो सिग्नल प्रोवाइड करेंगे। आपको जो है वो मैनुअली किसी भी जगह से जो है वो वाईफाई जो है वो स्विच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको जो है वो आप एक और पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर आप जो चाहते हैं वो अपने क्लाइंट को मखसूस टाइम में जो है वो उसको वाईफाई दें और उसके टाइम गुजरने के बाद जो है वो वाईफाई बंद हो जाए, तो ये भी टेक्नोलॉजी है वो इसी राउटर में मौजूद। इसमें जो है वो एक ऑप्शन जो है वो इसकी TP-Link तितर ऐप की है, जिसकी वजह से जो है वो आप इसको अपने नेटवर्क पे रहते हुए भी जो इसका लोकल है उसके ऊपर भी रहते हुए आप जो है वो इसकी सेटिंग कर सकते हैं। अगर उसके अलावा अगर सेटिंग वगैरह आपकी हो जाती है, आप इसके अकाउंट के साथ जो है वो उसको लिंक कर लेते हैं, तो उसके बाद जो है वो आप आउट ऑफ नेटवर्क या आप जिसको कहते हैं अपने मोबाइल डाटा पे या किसी भी और जगह पे जिधर आपका वाईफाई लगा हो या आप सिटी से बाहर हैं किसी जगह पे आपके पास जो है वो वाईफाई का कनेक्शन अवेलेबल है, तो उसके ज़रिए आप कनेक्ट करके अपने राउटर के ऊपर जितने भी लोग हैं जो जो भी आपके क्लाइंट हैं उनको आप देख सकते हैं कि आया कि जो है वो कितने क्लाइंट जो है वो मेरे इस राउटर के साथ अटैच हैं। तो ये आप देख लें जी, ये राउटर है जी। इसकी मैं जो है वो आपको साइड भी चेक करवा देता हूँ। तो ये इसकी TP-Link तितर ऐप है, इसमें जो है वो आपने अकाउंट बनाना है। ये TP-Link का जो ये वाईफाई राउटर है आर्चर C6, ये मॉडल में जो है वो आपको इसकी जो है वो क्वालिटी मिलेंगी कि आप जो है वो इसमें टाइम भी लगा सकते हैं कि आप उतने टाइम के लिए जो है वो वाईफाई जो है वो अपने क्लाइंट को दे सकते हैं। उसके बाद जो ऑटोमेटिक जो है वो वाईफाई बंद हो जाएगा और इसको जो है वो आप अपने मोबाइल ऐप से भी जो है वो कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं और मोबाइल ऐप से जो है वो इसको आप देख सकते हैं। बाकी मैं इसको जो है खोल के आपको चेक करवाता हूँ। डब्बे में से मैंने इसको चेक कर लिया है, एक इसका अडाप्टर मिला है और साथ इसके एक पावर केबल है और उसके साथ जो है ये राउटर है और उसके एक जो है वो यूज़र मैनुअल। अभी इसको जो है मैं अपने कंप्यूटर के साथ जो है वो अटैच करके इसकी जो है वो कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ। उसके बाद जो है वो मैं आपको इसकी जो तितर ऐप है उसके ऊपर जो है वो इसको जाके मैं आपको चेक करवाता हूँ कि आप इसको किस तरह दूसरे नेटवर्क पे रहते हुए असेस कर सकते हैं और अपने क्लाइंट को जो है वो अपनी मर्ज़ी के टाइम जो है वो उनको इंटरनेट की फैसिलिटी जो है वो दे सकते हैं। ये मैंने काफ़ी सारी जो है वो सर्च की थी, लेकिन इसके ऊपर जो है वो कोई भी वीडियो नहीं बनी थी, इसलिए मैंने जो है ये एक वीडियो बना रहा हूँ ताकि जो है वो दोस्तों को इससे फ़ायदा हो। ये जी राउटर जो है वो मैंने निकाल लिया है, तो आप देख लें जी। ऑन करने के बाद इसको जो है वो हम असेस करते हैं अपने सिस्टम के ऊपर। ये भी जो है वो मैंने सिस्टम जो है वो ऑन किया हुआ है और इसकी जो है वो कॉन्फ़िगरेशन आपको जो है मैं दिखाता हूँ। जो कॉन्फ़िगरेशन इसकी जो है वो हमने रखनी है डिफ़ॉल्ट जो है ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हम यूज़ करेंगे। सिर्फ हमने इसमें अपना वाईफाई नेम चेंज करना है और जो है बाकी जो है वो आपको तितर ऐप के ज़रिए जो है वो चेक करवाएंगे कि आप जो है वो कैसे इसको जो अपने क्लाइंट को जो है वो राउटर का जो वाईफाई है उसको मखसूस टाइम के लिए जो वो ऑन कर सकते हैं और उसके बाद जो है वो उसको ऑफ़ कर सकते हैं। तो अभी इसको जो है वो मैं पावर इन कर देता हूँ। ठीक है जी। पावर इन करके ये इसका जी ऑन कर दिया है इसको। तो अभी ये ऑन होने के लिए थोड़ा सा टाइम लेगा। टाइम लेने के बाद जो है वो इसको हम अपने सिस्टम के ऊपर जो है वो इसको असेस करते हैं जी। ये देखिए अभी ऑन हो गया जी। और इसको अभी आप जो है इसकी पावर केबल लगा के इसके बाद इसकी जो है वो हम लैन केबल लगाते हैं। ये लैन केबल लगा दी है। तो अभी इसको जो है वो हम अपनी LCD के ऊपर जो है उसको एक्सेस करते हैं। उसके बाद जो है वो आपके साथ इसकी बाकी डिटेल जो है वो शेयर करता हूँ। अभी राउटर का जो है वो मैंने अपने कंप्यूटर के साथ जो है वो इसको अटैच कर लिया है। तो अभी इसकी जो है वो हम सेटिंग करते हैं। तो मोज़िला फायरफॉक्स ओपन किया, तो ये इस जगह के ऊपर आपने जो है वो इसकी IP लिखनी है 192.168.0.1। अगर आपको इसका याद है IP तो IP लिख लें, या इसकी जो है वो एक वेबसाइट होती है TP-Link की, उस पर आप जाके तो इसकी जो है वो आप सेटिंग देख सकते हैं। तो अभी इस जगह के ऊपर वो जो है पासवर्ड लगाना है हमने इसका एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैं सिंपली जो है पासवर्ड लिख लेता हूँ। ठीक है जी। इसको जो है वो
लेट्स गेट स्टार्टेड कर देते हैं। तो ये इसका मेन पेज जो है ओपन हो गया। इस जगह के ऊपर जो वो हमने अपना टाइम सेलेक्ट करना है, +5 आएगा हमारी कंट्री का जी। तो यहाँ से जो वो हम कराची कर लेते हैं जी, +5। नेक्स्ट अभी कह रहा है ये वैन पोर्ट के साथ इसको जो है वो आप कनेक्ट करें, तो अभी मैं नहीं इसको कनेक्ट करता, मैं इसको स्किप कर देता हूँ, ठीक है। इस जगह के ऊपर ये देखें, इसकी जो है वो सारी इसके बैंड्स की जो है वो सिग्नल के जो है वो इसकी SSID आ गई है। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ भी आ गई है और 5 गीगाहर्ट्ज़ भी आ गई है। तो आपने इसको जो है वो अगर ओपन जो है वो इसको पासवर्ड लगाना है या ओपन रखना है, वो आप जो है वो इसको कर सकते हैं। यहाँ से जो मैं इसका नाम चेंज करता हूँ, इसका मैं नाम लेता हूँ TP लिंक, ठीक है। और पासवर्ड जो वो इसका सिंपली कर लेते हैं। ठीक है जी। और इसी तरह 5 गीगाहर्ट्ज़ का भी जो है वो नाम चेंज कर लेते हैं, उसका भी नाम जो है वो सेम ऊपर वाला ही आ गया डीप लिंक, उसके साथ जो वो आगे 5 गीगाहर्ट्ज़ लग गया है। तो पासवर्ड जो है वो भी जो है वो सेम ही आ गया है, ठीक है। दोनों कैटेगरी जो है वो उसके साथ पासवर्ड जो है वो अटैच हो गया। तो इसको जो है वो यहाँ से नेक्स्ट करते हैं, सेट ऑटो अपडेट। तो ठीक है, इसको जो है वो हम स्किप कर देते हैं और नेक्स्ट। तो ये भी इसकी जो है वो सेटिंग जो है वो अप्लाई हो गया। तो ये देखें, ये अभी वाली सेटिंग जो कह रहा है हो गई है, ओके। इसको जो है वो नेक्स्ट करना है। तो ये इसका जी मेन पेज आ गया है जी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो है वो ये कह रहा है TP लिंक ID। अगर आपकी तीतर की TP लिंक ID जो है वो बनी हुई है, आपने इस जगह के ऊपर लगानी है, क्योंकि अभी इसके साथ जो है वो मैंने वैन पोर्ट में इसको इंटरनेट नहीं दिया है। तो इसलिए जो है ये अभी कह रहा है कि इंटरनेट जो है वो आप अपना चेक करें कि उसमें इंटरनेट आया है कि नहीं, ठीक है। और ये इसका जो नेटवर्क मैप आ गया, ठीक है। यहाँ से जो है वो आप इसकी डायनामिक अगर IP है तो डायनामिक, अगर स्टैटिक IP है या PPO है तो उसके ज़रिए से आप इसको जो सिलेक्ट कर लें। तो ये इस जगह के ऊपर जो है वो उसके वायरलेस हैं। अब जो है वो हमारे क्लाइंट की जो डिमांड वो ये है कि वो कह रहा है कि मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो मेरे क्लाइंट हैं मैं उनको वाईफाई दूँ, उसके बाद जो मैं उसको उस टाइम के बाद जो मैं बंद कर दूँ। तो इधर से जो है वो अपना ये इसको एनेबल और डिसेबल करके तो वो उस ID को जो है बंद कर दिया करेगा, ताकि मखसूस टाइम में ही जो उनके क्लाइंट है वो उसको इंटरनेट को जो वो एक्सेस कर सकेंगे। बाकी की जो इसकी एडवांस सेटिंग वगैरह है वो आप लोगों को और काफ़ी सारी वीडियोस बनी हुई हैं, उसके ऊपर जो है वो आप इसको चेक कर सकते हैं। इसमें एक जो है वो इसमें ऑप्शन है इजी मैच की। तो इसमें जो है वो ये है कि अगर आपके पास ये सेम राउटर है 2 से 3, तो आप अपने घर में इसको जो मैच टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करके तो उसको जो है वो आप लगा सकते हैं, ताकि आपके पूरे घर में इक्वल जो है वो आपको सिग्नल भी मिले और बार बार आपको वाईफाई चेंज करने की ज़रूरत भी जो है वो पेश ना आए। तो ठीक है जी। बाकी जो है वो मैं आपको इसके साथ जो है वो मैं इसको वैन पोर्ट में इसको इंटरनेट देता हूँ, तो आप जो है चेक कर लें इस जगह के ऊपर जो है वो इसको वाईफाई जो है वो मिल रही है कि नहीं। इसके बाद जो है वो हम इसमें अपनी TP लिंक की ID जो है वो कनेक्ट करेंगे। अभी जो है मैंने वैन पोर्ट जो है वो लगा दिया, तो ये देख लेंगे कि इसने जो है वो अभी डायनामिक IP जो है वो उसने वैन का मैक एड्रेस जो है वो उठा लिया। बाकी जो है ये तो ये देखें जी, इसने ये मेरा टेंडा का राउटर जो है वो ओपन कर दिया है। ये तो दोस्तों अभी इसकी सेटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो इसमें जो है वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि आपने इसमें तीतर ऐप का जो है वो लॉगिन ID जो है वो कैसे इसमें जो है वो अटैच करनी है। अभी मेरे पास जो है वो टेंडा का एक और राउटर भी जो है वो लगा हुआ है, मैंने उधर से जो है वो इसको इंटरनेट एक्सेस करवाना है। इसकी वजह से जो है वो इसकी IP जो है वो भी आपको मैंने जो है वो दिखानी है कि इसको जो है मैंने चेंज कर दिया है 192.168.1.1। ये इसकी मैंने जो है वो न्यू ID जो है मैंने लगा दी। तो यहाँ पे जो है वो हम अपना पासवर्ड लगाते हैं एडमिन और जो है ये इसको लॉगिन करते हैं। तो ये इसका जो है वो होम पेज ओपन हो गया। तो अभी इसको जो है वो मैंने इंटरनेट जो है वो नहीं दिया, ठीक है। तो इसकी जो वो आप ID चेक कर लें। ये नेटवर्क में आके तो लैन में आके जो है वो मैंने इसका IP जो मैंने चेंज किया, क्योंकि मेरे पास जो टेंडा का राउटर लगा हुआ उसकी भी IP जो है वो 0.1 है। तो इसलिए जो है वो मैंने इसकी IP जो चेंज कर दी है। चेंज करने के बाद जो है इसको मैं अब इंटरनेट जो मैं प्रोवाइड करता हूँ, ताकि जो है ये हमारा ये भी पेज ओपन रहे और टेंडा का जो है वो भी पेज मैं आपको चेक करवाऊँगा इसके जरिए जो एक्सेस करके। तो अभी इसको जो है मैंने लैन पोर्ट दे दी है
तो ये दे लें डायनामिक आईपी, और इसने जो इंटरनेट आईपी एड्रेस जो है इसने उठा लिया है। ठीक है, तो ये इसका अपना पेज ओपन हो गया है। ठीक है, अभी मैं जो है वो आपको टेंडा का पेज ओपन करके दिखाता हूँ। 192.168.0.1। तो ये देखें, ये मेरा टेंडा का राउटर जो है वो अभी ओपन हो गया। ठीक है, तो अभी इसमें जो वो कह रहा है गेट टीपी लिंक क्लाउड सर्विस, अगर आप इसको जो क्लाउड के ऊपर रहते हो इस्तेमाल कर सकती हैं, तो इसकी जो है वो आईडी आप जो है वो लॉगिन करें। बेसिक हमारा काम भी जो है वो यही है कि हमारा क्लाइंट जो वो कह रहा है कि हमें जो है वो इसको रिमोटली हमने इसको असेस करना है, क्योंकि वो कह रहा था स्टैटिक आईपी लेना या कोई भी इस तरह की चीज़ें लेना है वो काफ़ी सारा उनके लिए जो है वो मुश्किल हो रही थी, जिसकी वजह से जो है वो हमने इनको ये वाला राउटर जो है वो सजेस्ट किया है कि आप जो है वो ये वाला राउटर जो है वो लगा के तो अपना जो है वो क्लाइंट जो है वो उनको देख सके कि वो जो है वो कितने इसके साथ जो वो कनेक्ट है। तो हम जो है वो आपको इसकी जो है वो अब आईडी लगा के तो इसको उसके साथ जो है वो बाइंड कर देते हैं। तो अभी इधर जो है वो मैं इनकी ईमेल लिखता हूँ जो इसके साथ जो है वो उनके कनेक्ट करनी है। ये भी जो है वो उसको हमने आईडी लगा के इसको जो है वो लॉगिन कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ऑनलाइन हो गई है। ठीक है, तो इस आईडी के साथ जो वो ये कनेक्ट हो गया। ये इधर टीपी लिंक की जो वो इनकी आईडी आ गई, रीजन जो है वो पाकिस्तान बता रहा है। ठीक है, ये मॉडल बताया है और जो है वो इसके साथ जो है ये बाउंड हो गया। तो अब जो है वो उन्होंने ये देख लें, ये नीचे जो है वो अनबाइंड भी आ रहा है कि ऑनर जो है वो उसके साथ कनेक्ट हो गया। तो अभी इसके जो है वो उन्होंने अब अपनी जो भी सेटिंग वगैरह होंगी, जो भी उन्होंने अपने क्लाइंट को जो वो रिमूव करना है, मैक एड्रेस ऐड करना है, जो भी करना है वो इसके ज़रिए आईडी के ज़रिए जो वो आउट ऑफ सिटी में रहते हुए इसको जो है वो असेस भी कर सकेंगे इस राउटर को। और साथ ही जो है वो इस राउटर के साथ जो है वो रहते हुए वो अपने जो भी उनके क्लाइंट हैं उनको इंटरनेट की सहूलत जो है वो दे सकते हैं। बाकी जो है मैं आपको मोबाइल पे जो है वो चेक करवाता हूँ कि उसके ऊपर जो है वो इसका किस तरह का इंटरफेस आएगा अगर वो अपने मोबाइल डाटा से जो है वो इसको जो है वो एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो इधर से जो मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ अभी फिल वक्त के लिए। तो ये हमारा पेज जो है वो लॉग आउट हो गया। दोबारा आपको मैं एक बार चेक करवा देता हूँ आईडी डाल के इधर। तो ये देखें, ये टीपी लिंक का जो राउटर है वो इंटरनेट हमारा जो है वो एक्सेस कर रहा है। इसके साथ जो बता रहा है कि एक क्लाइंट जो है वो इसके साथ अटैच है। तो अभी जो है मैं आपको गूगल भी ओपन करके दिखा देता हूँ कि हमारा इंटरनेट जो वो एक्सेस हो रहा है कि नहीं। तो ये देखें, ये हमारा गूगल भी जो है वो इसके साथ जो है वो एक्सेस हो रहा है। अभी हम अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ गए हैं। यहाँ से जो है वो सबसे पहले हम टीपी लिंक का जो राउटर है उसके साथ अपना वाईफाई जो है वो कनेक्ट करेंगे। तो अभी जो टीपी लिंक के राउटर के साथ जो है वो हमने जो पासवर्ड लगाया था 9876543321 वो पासवर्ड लगा के तो अभी इसको जो है वो हम ज्वाइन करते हैं। ये देखें, अभी टीपी लिंक के साथ जो है वो हम कनेक्ट हो गए हैं। तो यहाँ से जी अभी पेज जो है वो हम लोड करेंगे एक बार। इसकी जो भी कॉन्फ़िगरेशन वेरिफिकेशन जो भी होंगी फर्स्ट टाइम जो है वो लोड होने के बाद ये आपकी डिवाइस के साथ एडमिन पासवर्ड के ज़रिए जो है वो अटैच होगा। अभी जो देखें इंटर लॉगिन पासवर्ड पूछ रहा है, एडमिन पासवर्ड जो हमने रखा था टीपी लिंक राउटर का। तो अभी जो है वो हम पासवर्ड इंटर करके तो इसको जो है वो लॉगिन करते हैं। अभी जो है वो हमने इसका पासवर्ड लगाना है, जो हमने एडमिन पासवर्ड रखा था वो लगाने के बाद लॉगिन कर दिया है। तो ये देखें, ये आर्चर C6 जो हमारे पास इसका तीदर ऐप के ज़रिए जो है वो हमारे पास टीपी लिंक का राउटर आ गया है जी। ये इसका होम पेज है। ठीक है, ये अभी हम जो है वो इसके लोकली वाईफाई के साथ जो है वो कनेक्ट है। इसके साथ कनेक्ट रह के हमने अपनी आईडी इसके साथ जो है वो बाउंड करनी है। ये गेस्ट नेटवर्क है, इसमें आप जो है वो गेस्ट नेटवर्क बना सकते हैं कुछ देर के लिए टेम्परेरी, या मुसलसल भी इसको इस्तेमाल करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। ये वाईफाई की सेटिंग है। वाईफाई की सेटिंग में आपने जो है वो इसका नाम चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड वगैरह जो है वो चेंज कर सकते हैं। अभी जो है वो 2 क्लाइंट इसके साथ जो है वो अटैच है।
एक तो जो है मेरा पीसी कनेक्ट है और दूसरा जो है ये मोबाइल फ़ोन जिससे ये वीडियो बन रही है, तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। ये ब्लॉक लिस्ट है जी, ठीक है, वाईफाई की सेटिंग है, ब्लॉक लिस्ट है इसमें। बाकी काफ़ी सारे जो फीचर हैं, ये इजी मैश है। अगर आपके पास इस तरह के 2 से 3 राउटर लगे हुए तो वो आप इस ऑप्शन में जो है वो आप देख सकते हैं। अभी इधर भी शो करवा रहा है कि आपके पास जो है वो 2 डिवाइसेज जो वो कनेक्ट है, ठीक है। ये तो ये अभी जो है वो आप देख लें, ये होम पेज, ठीक है, ये कंप्लीट जो है वो आपके ओवरव्यू है। अभी हम जो है वो इसके वाईफाई के साथ जो है वो कनेक्ट है। जब हमने जो है वो इसको रिमोटली एक्सेस करना है तब जो है वो हमारा डाटा कनेक्शन ऑन होगा, तो फिर वो भी आपको जो चेक करवाते हैं कि आप डाटा कनेक्शन के ज़रिए जो है वो अपना ऑन करके तो इसको जो है रिमोटली एक्सेस कैसे कर सकते हैं। ये आपके बच्चों के लिए घर में होम राउटर जो अभी आप लगाना चाहते हैं, तो अगर आप इस ऑप्शन की तरफ जाते हैं, ये आर्चर सीसी की, तो इसको आप रिमोटली भी जो है वो कन्फिगर भी कर सकते हैं। और जो है वो इसके साथ पैरेंटल कंट्रोल की एक ऑप्शन आती है, वो भी करके आप तो जो मुख्तलिफ जो वेबसाइटें हैं उनको जो आप ब्लॉक कर सकते हैं। अभी देखें हमने जो है वो अपने मोबाइल फ़ोन का जो है वो वाईफाई जो बंद कर दिया, तो अभी जो है ये हम डाटा कनेक्शन पे आ गए हैं। तो ये 4G नेटवर्क जो वो हमें शो करवा रहा है। तो अभी देखें ऑनलाइन क्लाइंट में आप चेक कर सकते हैं कि सिर्फ एक मेरा कंप्यूटर पीसी जो है वो कनेक्ट है और मोबाइल जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया है राउटर से, ठीक है। वाईफाई हमने बंद कर दिया। अभी 4G के ऊपर रहते हुए ये मेरा नेटवर्क जो अभी मोबाइल नेटवर्क है 4G अभी सिग्नल आ रहा है, तो इसके ऊपर रहते हुए देखें अभी तो अभी जो है वो 4G कनेक्शन है मेरे पास, ठीक है जी। तो ये देख लें, अभी हम जो है वो इसको राउटर को जो है एक्सेस कर रहे हैं। इस तरह आप भी जो है वो अपने होम राउटर को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं अदर नेटवर्क पे रहते हुए। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल के आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिल जाए। तो ये जी इसका इंटरफेस था, तो आप भी जो है वो इसको लगा सकते हैं अपने घर के।